नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा केस रहने वाला है सेक्शन 21 के ऊपर बेस्ड केस नंबर 3 है सेक्शन 21 का, जिसका टाइटल है इंदर मोहन लाल वर्सेस रमेश खन्ना। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो एपेलेंट था एक लैंडलॉर्ड था और जो रेस्पोंडेंट है वो टेनेंट था। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक किन किन स्टेजेस से पहुंचा मैं आपको वो बताता हूँ। केस सेक्शन 21 के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसमें एक 2 साल के लिए टेनेंसी क्रिएट की गई थी एपेलेंट के द्वारा। जैसे वो 2 साल पूरे हुए तो एपेलेंट ने रेस्पोंडेंट को बोला कि आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए, मेरे को आपकी जो टेनेंसी थी वो ओवर हो गई, मेरे को इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। मगर किराएदार ने खाली करने से मना कर दिया, तो इन्होंने इसको लेकर रेंट कंट्रोलर पे पिटीशन डाली थी। रेंट कंट्रोलर ने फेवर इनके ऑर्डर में दिया, मकान मालिक के फेवर में दिया। जब उसको किराएदार के द्वारा चैलेंज किया गया अपेलेट अथॉरिटी के पास, रेंट कंट्रोलर अपेलेट अथॉरिटी, तो वहाँ पे भी किराएदार हार गया, मतलब कि रेस्पोंडेंट इस वाले केस वाला हार गया। मगर हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, ये कहते हुए कि सेक्शन 21 में जो रेंट कंट्रोलर के द्वारा परमिशन ग्रांट की गई थी वो फॉल्स और फ्रिवस थी, उन्होंने किसी चीज़ को कंसिडर नहीं किया। तो उसको चैलेंज करने के लिए एपेलेंट यानी कि लैंडलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था ये देखना कि सेक्शन 21 में जब रेंट कंट्रोलर से परमिशन मांगी जाती है तो वहाँ पे रेंट कंट्रोलर की क्या ड्यूटी बनती है। दूसरा, रेंट कंट्रोलर ने जो परमिशन दी है कि भाई आप लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी करा, क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 2 इश्यूज़ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू नंबर 2 जो बात करता है क्या उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। कौन सा डॉक्यूमेंट? जो सेक्शन 21 में आपने रेंट कंट्रोलर से परमिशन मांगी थी लिमिटेड टेनेंसी को, उसको लेके तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, जो पहला इशू था जिसमें बोला गया कि रेंट कंट्रोलर को क्या किन फैक्ट्स को कंसीडर करना चाहिए परमिशन देते हुए, तो रेंट कंट्रोलर को ये देखना चाहिए कि जब परमिशन दी गई है तो लैंडलॉर्ड के द्वारा क्या ग्राउंड लिया गया है, किस लिए वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी क्रिएट करना चाहता है। तो इस केस में बोला गया था कि जो लैंडलॉर्ड था उसके पापा की तबीयत खराब थी, मदर एक्सपायर हो गई थी, उसको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रही होगी, इसीलिए उसने प्रॉपर्टी अपनी किराए पे चढ़ाई। जैसे ही वो समय पूरा हुआ तो उसने बोला कि भाई ठीक है, अब मेरे पापा के लिए इलाज के लिए जो मेरे को पैसे वैसा चाहिए था वो मैं रिकवर कर चुका हूँ, अब आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए। ये ग्राउंड बताया गया था सेक्शन 21 में रेंट कंट्रोल के पास, इसको कंसिडर करते हुए परमिशन दी गई थी। अब एक किराएदार प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा। और एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी देखा कि जब बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग मतलब अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ और आप किराएदार हो, मैं आपको कोई प्रॉपर्टी अगर किराए पे देना चाहता हूँ, तो अगर हम दोनों सेम फुटिंग पे है, भाई अगर मैं प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहता हूँ और आप लेना चाहते हो, तो आपके पास भी पूरी राइट है बार्गेनिंग करने का, किराए को लेके भी, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को लेके भी, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको दबाए जा रहा हूँ और आप दबे जा रहे हो। तो इस केस में पाया गया जो टेनेंट था वो भी इक्वल फुटिंग पे था, इक्विवेलेंट टू द लैंडलॉर्ड, कि वो भी बार्गेनिंग कर सकता था, वो भी अपनी कंडीशंस रख सकता था। मगर टेनेंट ने उस समय सारी अपनी कंडीशंस लैंडलॉर्ड के द्वारा जो पुटअप की गई थी उन सबको एक्सेप्ट किया। तो इस केस में जो अपेलेंट लैंडलॉर्ड था उनकी सेक्शन 21 में जो अपील डाली गई थी उनको अलाउ कर दिया गया, और जो ग्राउंड उठाया गया था टेनेंट के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया। इस केस में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।